वैदिक साहित्य में श्री राधा रानी को सभी जीवित प्राणियों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। राधा रानी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह जन्माष्टमी के दौरान भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति व्यक्त करने के लिए राधा रानी का वेश धारण किया। राधा रानी अनंत प्रेम और सच्ची भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच का रिश्ता अब तक का सबसे गहरा और धार्मिक रिश्ता माना जाता है। मान्यता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक आत्मा है, इसलिए वे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु उन भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं जो राधा रानी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी और अनन्य भक्त श्री राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, लेकिन इस व्रत को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। उनकी भक्तिपूर्ण कृपा पाने के लिए भक्त दोपहर तक उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की कृपा पाने की आशा में उनकी पूजा करते हैं। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाते हैं। गर्भगृह को चमकीले और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल कब है राधा अष्टमी का व्रत, राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, राधा अष्टमी व्रत की विधि, पूजा के नियम, पूजा विधि, कथा, महत्व और व्रत खोलने के सही समय के बारे में जानते हैं। राधा अष्टमी पर्व की तिथि की शुरुआत और समापन का समय इस प्रकार रहेगा। राधा अष्टमी की तिथि 30 अगस्त की रात्रि 10:46 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 1 सितंबर की रात्रि 12:57 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर इस साल राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राधा रानी की पूजा के लिए मध्याह्न का समय सबसे शुभ माना जाता है। इस साल की बात करें तो राधा अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 11:05 से आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 1:38 पर होगा। पूजा मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 33 मिनट तक रहेगी। ये समय राधा अष्टमी पूजन के लिए अत्यंत शुभ होता है। राधा अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातः 4:53 पर होगा। इस दिन अमृतकाल मुहूर्त प्रातः काल 5:49 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातः 7:37 पर होगा। राधा अष्टमी पर अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:33 से आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 12:23 पर होगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 पर आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 2:55 पर होगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त सायकाल 6:18 पर आरंभ होगा, जिसका समापन सायकाल 6:41 पर होगा। राधा अष्टमी पर निशितकाल मुहूर्त रात्रि 11:36 से आरंभ होगा, जिसका समापन रात्रि 12:31 पर होगा। राधा अष्टमी की व्रत विधि के अनुसार सबसे पहले मंडप के नीचे मंडल बनाया जाता है, फिर उसके मध्य में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर तांबे का पात्र रखा जाता है, जिस पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके पश्चात राधा कृष्ण की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर उन्हें धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित किए जाते हैं। इसके पश्चात श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने के बाद राधा कृष्ण की स्तुति और आरती की जाती है। पूजा के बाद राधा रानी के भजन कीर्तन किया जाता है। इस दिन मंदिर में दीपदान करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि के अनुसार व्रती प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और पूजा स्थल की सफाई करे। पूजा के लिए चौकी स्थापित करे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। चौकी पर अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, हल्दी, सुपारी, अक्षत, रोली और सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें और उस पर राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजित करें। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। उन्हें सुपारी, पान, अक्षत, दूर्वा और पुष्प अर्पित करें। सभी देवताओं की प्रतिमाओं पर गंगा जल छिड़के और चंदन रोली का तिलक लगाएं। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मौली समेत पूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर का समय होता है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। राधा रानी और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें
पंचामृत, फल, मिठाई, पंचमेवा, दही की अरबी, खीर आदि का भोग लगाए। माना जाता है कि भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक चढ़ाया गया भोग भगवान को स्वीकार होता है और उनका आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। इसके पश्चात राधा अष्टमी के पावन अवसर पर राधा कृष्ण के पवित्र मंत्रों का जाप करना और उनकी स्तुति करना विशेष फलदायी माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की कथाओं का पाठ करना और इसके अतिरिक्त भागवत पुराण, गरुड़ पुराण या हरिवंश पुराण में वर्णित राधा कृष्ण की कथाओं का पाठ कर सकते हैं। राधा अष्टमी पर विशेष मंत्रों का उच्चारण भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। राधा अष्टमी के दिन भक्तों के लिए इस मंत्र का ओम श्री राधा कृष्णाय नमः का जाप अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह मंत्र राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को प्रार्थना पूर्वक व्यक्त करें। इसके बाद राधा रानी और श्री कृष्ण से पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा याचना मांगे। राधा अष्टमी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा रानी को प्रसन्न करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। राधा जी की आराधना से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है जो उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद करता है। ऐसा कहा जाता है यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है तो आपको राधा रानी की भी पूजा करनी चाहिए, अन्यथा आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। यदि आप राधा कृष्ण की उसी प्रेम और भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण से पहले आता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी की पूजा करना आवश्यक है।